सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहब, कबीर जी, ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किया था। इनको फिर नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा पति पत्नी उठा ले गए थे। वो निसंतान थे। परमात्मा की परवरिश जुल्हाए के घर होने से आगे चलकर वे अपने नियमानुसार, अपने कर्तव्य कर्म के अनुसार जिस उद्देश्य से वो आते हैं, वो एक जीवन एक जनसाधारण जैसा अपने हाथों से कार्य करके निर्वाह करते हुए व्यतीत करते हैं। वो हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। उस उद्देश्य से वो परमात्मा फिर बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने लगे, जिससे फिर जुलाहा नाम से, धाणक नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य की तरह, मनुष्य जैसा है, और यहाँ अपना अन्य रूप धारण करके एक मनुष्य की तरह कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करता है। तो वही लीला परमात्मा ने पहले की हुई थी, जो आज वेदों ने उसको सेकंड किया, वेदों ने आज उसका समर्थन किया। तो इससे सिद्ध है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, कंप्लीट गॉड। अब गॉड तो अन्य भी हैं, जैसे ब्रह्मा जी गॉड माने स्वामी, प्रभु। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के गॉड हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, ये भी गॉड हैं, लेकिन ये कंप्लीट गॉड नहीं है। इनका पिताजी जो है ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का गॉड है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये भी कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। फिर अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म कहते हैं, ये 7 संख ब्रह्मांड का गॉड है, स्वामी है। ये भी कंप्लीट गॉड नहीं है, ये भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात कबीर जी, ये वही परमात्मा है जो सतलोक से चलकर यहाँ काल के लोक में, काशी शहर में एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आकर के शिशु रूप धारण किया था। ये असंख्य ब्रह्मांडों के गॉड हैं, ये कंप्लीट गॉड हैं और ऑल कंट्रोलर है। ये हम सबके पिता हैं, ये हमारे मालिक हैं, हम इनकी आत्मा हैं, हम इसकी बच्चे हैं। हमारे को यहाँ महादुखी देखकर परमात्मा स्वयं ही आते हैं और हमें चेष्टा करते हैं कि तुम गंदे लोक में फंसे पड़े हो, ये गलत स्थान है, तुम अपने निज स्थान को याद करो। लेकिन हम काल के प्रभाव से, और बहुत असंख्य जन्म हो गए हम यहीं घिसे पिटे इस काल के लोक में इस प्रोसीजर को अपनाए हुए हैं। हमारी आस्था, हमारी वृत्ति इसी में समा चुकी है, इसमें बहुत बुरी तरह जकड़ी जा चुकी है। परमेश्वर आकर के रह रहकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, और जो पुण्यात्मा परमेश्वर पर विश्वास कर लेती है उनको सतलोक ले जाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं।
बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है, बंदी छोड़ हमारी उपमात्मक नाम है, और हमारा स्थान अजर अमर है, सतलोक है, शाश्वत स्थान है। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक है, वहाँ हमारा तकिया है, हमारा निज स्थान है। और हम यहाँ काल के लोक में आप जी के कर्मों के बंधन को काटने के लिए आए हैं। इसलिए अमर करूं, यानी जन्म मरण से सदा के लिए पीछा छुटवा दूं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहा हूं। यानी कर्मों के बंधन को परमेश्वर कबीर जी ही काट सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं, इसलिए मुझे मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। पृथ्वी पर किसी के आगे पीछे कभी भी बंदी छोड़ नहीं लगा। एक समय हमने एक गुरुद्वारा देखा जिसमें लिखा था बंदी छोड़ गुरुद्वारा। वो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लिखा हुआ था कि उसने कुछ राजाओं को, जो किसी एक राजा ने बंद कर रखे थे, उनके साथ झगड़ा करके उनको छुटवा दिया था। तो ऐसे ये अलग टाइप के बंदी छोड़िए, तो बंदी यानी कैदियों को छुटवा दिया, और ये काल के लोग से छुटवाएंगे, ये वो बंदी छोड़े। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे मोती ओस का आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो वापस आकर तुम्हें बता नहीं पाए उनके साथ के बीती, और जो बाकी बचे हैं वो भी सब चले जाएंगे, शरीर छोड़ छोड़ कर मर जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। साहेब अभी आपको बताया था, साहेब माने गॉड, राम, भगवान, परमात्मा। अभी आपको डिफाइन किया है कि यहाँ जब साहेब की बंदगी, साहेब मीन कंप्लीट गॉड है, बिन साहेब की बंदगी, उस कंप्लीट गॉड की भक्ति बिना, पूर्ण परमात्मा की साधना बिना कि ठोर ठिकाना ना। जैसे आप जी ब्रह्मा जी की विष्णु जी की साधना करते हो, पूजा करते हो, तो विष्णु जी की भी मृत्यु होती है, इनकी पूजा करने वालों का भी कितना ठोर ठिकाना ना। स्वर्ग गए, विष्णु जी के लोक में चले गए विष्णु जी के पुजारी, वहाँ अपने पुण्यों को समाप्त करके स्वर्ग में कुछ दिन मौज मार के फिर वापस गधे बने, कुत्ते बन गए, सुअर बन गए, फिर कुत्ते की योनि को छोड़कर गधे बन गए, गधे की योनि को छोड़कर फिर सुअर बन गए, फिर कभी समय निकला, शुभ समय आया तो फिर मनुष्य बन गए, शुभ बने या अशुभ बने फिर नरक गए। फिर ऐसे कहते, ऐसे कहीं ठोर ठिकाना ना, और सतलोक जाने के बाद फिर वापस आना ना, फिर नहीं आना, वहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16-17 में इस संसार की परिभाषा बताई गई है। और ब्रह्म, सर्वब्रह्म, सर्वपुरुष कहो, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म कहो, कंप्लीट गॉड कहो, इन सब का विस्तृत यानी कोड वर्डों में संक्षिप्त ज्ञान है। और विस्तृत ये दास बताएगा, क्योंकि कोड वर्डों को, सांकेतिक शब्दों को तत्वदर्शी संत ही विस्तार से बता सकता है। तो वो कृपा इस दास पर परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने, वह कर दी।
जो सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य को विस्तार से ये दास आपके समक्ष रह कर बताता रहता है। तो इसमें तीन परमात्मा, ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, इनकी विस्तृत जानकारी है। अब जैसे कोई ब्रह्म की पूजा करता है, ब्रह्म की भी मृत्यु है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कहता है ये काल कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में यही व्याख्या की है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये वर्णन दिया है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसकी पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, सभी वृक्ष के सभी विभाग, यानी जड़ रूप कौन परमात्मा है, तना रूप कौन प्रभु है, और मोटी डार रूपी कौन भगवान है, और तीनों शाखा रूपी कौन देव हैं, और पात रूप क्या चीज़ है। तो ये विस्तार से जो बताता है स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। वो कोड वर्डों को, सांकेतिक शब्दों को पूरी तरह समझता है। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर, उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जाए, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कंप्लीट गॉड है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 में 3 प्रभु बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के, इसमें वर्णन किया है कि ये 2 प्रकार के भगवान हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और ये दोनों इनके लोकों में, इस सरपुरुष के यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में, अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में सभी प्राणी नाशवान हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है। अब कैसे, जैसे श्री शंकर भगवान भी नाशवान है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, यानी पुरुषोत्तम वो श्रेष्ठ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो और है, इन दोनों से न्यारा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। जैसे एक ब्रह्मा, अब यहाँ थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ब्रह्मा भी नाशवान है, विष्णु भी नाशवान है, और शिव जी भी नाशवान है। ये अजर अमर नहीं है। और तब ये ज्ञान आपके हृदय में ये पक्का दस जाएगा कि जो दास तो बता रहा है ये कोई दंत कथा नहीं है, ये अपने सदग्रंथों में लिखा हुआ है, इनकी जीवनी में लिखा हुआ भगवानों की। तो फिर ये आगे कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे जो दास बताना चाहता है आज के सत्संग में। सुनिए, देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर देखेंगे। तीसरा स्कंध
संक्षिप्त देवी भागवत 3रा स्कंध 123 नंबर पृष्ठ पे। अब यहाँ देखिएगा, भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा, विष्णु जी कह रहे हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। शंकर भगवान बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की स्थिति, सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे ये कंसेप्ट हो गया क्लियर कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अपने आत्मा एक ब्रह्मा की आयु है, इसका एक दिन, एक ब्रह्मा जी की आयु की काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन। 100 वर्ष की आयु है, वो 100 वर्ष किस प्रकार बनते हैं? एक वर्ष, एक दिन ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का होता है। इसको लमसम 1000 चतुर्युग कहते हैं। इतनी ही रात्रि और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु हो तरह की। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं और इतने 43,20,000 वर्ष। और ऐसे 1008 चतुर्युग, 1000 मान कर चलो, इतने दिन और इतनी ही रात उसकी, और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी से 7 गुणी अधिक आयु है श्री विष्णु जी की। विष्णु जी से 7 गुना अधिक आयु है शंकर जी की, तमगुण शिव जी की। काल के इन तीनों पुत्रों की ऐसी आयु है। फिर जब 70,000, ये 70,000 तमगुण शंकर यानी शिव जी मर लेंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तब एक काल मरेगा, ब्रह्म मरेगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। और ये इतना, ये जो अवधि है, ये युग होगा उस अक्षर पुरुष का। ये एक युग होगा अक्षर पुरुष का, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। अब एक ऐसे बने हुए 1000 युग की, 1000 युग का उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि, ओए होए, और 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु इस परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष की। और इसकी भी मृत्यु होए होए। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। यदि आप जी ने इतनी लंबी भी उम्र प्राप्त कर ली तो भी डेथ होगी, तो भी मृत्यु होगी। तो इससे इसलिए कहा है कि वो स्थान और वो साधना
तत्वदर्शी संत बतावेंगे। और वो संत ना मिलने के कारण यदि तूने इतनी यहाँ की साधनाएं कर ली, ओम की, ब्रह्म की, और जिससे इतनी लंबी आयु भी प्राप्त कर ली, तो अब इतनी मृत्यु होगी फिर 84 लाख योनियों में, पशु पक्षी की योनियों में वे धक्के फिर खाने। तो यहां जो बताना चाहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, अमर हो जाते हैं। तो वो अमर परमात्मा स्वयं कबीर जी हैं, जो इस कलयुग के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक एक जनसाधारण का जैसी क्रियाएं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक अच्छे सुयोग्य शिष्य की भूमिका भी वही करके चले गए। हमारे लिए उदाहरण छोड़ के गए कि आप जी ने परमात्मा पाने के लिए इस तरह अपनी जो है जीवन शैली बनानी पड़ेगी। तो परमात्मा हमें क्या बताते थे, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, कहें कबीर करो बंदगी भाई बहुर ना ऐसा दावे। ये मानव शरीर एक दाव लगता है भक्ति करने का, ना तो कुत्ते गधे सुअर अन्य प्राणियों के शरीरों में हम भक्ति नहीं कर सकते, केवल अपना कर्म ही भोगते हैं। तो कहते हैं ये दाव लगे है आपका, बहुर नहीं ऐसा दाव। और फिर और अच्छा दाव, आपका ऐसे समय में जन्म है जो कि मोक्ष समय है, और मानव शरीर ऐसे समय में, और फिर आपका इस सतलोक आश्रम बरवाला इसार में आगमन, ये और भी अच्छा शुभ अवसर है आपका। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो बहुर न लागे डार। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, यानी सत्य नाम सच्चे नाम की विधिवत साधना करने वाला चाहे कोई महारोगी भी है और सबसे भयंकर रोग कुष्ठ रोग होता है, उसका सारे शरीर में पीप चलती रहती है, कहते हैं ऐसा भी कोई भक्त हो और उसने नाम ले लिया हो, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, यानी कति निर्धन, राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप पर बताने के लिए आते हैं। आप पे आरती आप पे साजे आप पे किंगर आप पे बाजे आप पे ताल जहाँ जनकारा आप नचे अब देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आपा मध्य आप समाऊं। आप ही वो दास बनते हैं, आप ही एक तत्वदर्शी संत बनते हैं, और परमात्मा तो वो है ही है, और आप ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं।
वो एक उदाहरण देकर जाते हैं कि जैसे मैंने या रहने अपना जीवन निर्वाह किया, आप भी इसी तरह रखो। आप इस माया के पीछे घने अंधे मत हो। आप परमात्मा विश्वास रखो, सद्भक्ति करते रहो, जैसे मालिक राखे इसमें अपनी उसकी रजा में राजी रहो। फिर आपके जीवन में सुख देखना कितने होंगे। इस माया से बचने के लिए हमने अपने जो कुरीतियां बढ़ा ली हैं इनको कम करना पड़ेगा। एक तो ब्याह शादी में बकवाद ये बंद करनी पड़ेगी। बेमतलब का दहेज देना एक रिवाज यह बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि एक विश्वास रखो कि परमात्मा ने जो बच्चे की किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। यदि आप जी अपने बच्चे को पैसे ज़्यादा दे देते हो, को दहेज दे देते हो और उसके आगे भाग्य में है नहीं तो आगे और घर में कोई और नुकसान हो जाएगा और फिर ससुराल वाले भी घने लालची बन जाएंगे। पता नहीं क्या कष्ट बहन बेटियों को दिए जाते हैं, बहुत जुल्म हो रहा है, ये बंद करना पड़ेगा। परमात्मा ने सबसे पहला दहेज अपनी बेटी को नाम दिला दो, और जब परमात्मा साथ हो जाएगा अपनी पुत्री के, और फिर देखना उसके सुख। परमात्मा की भक्ति करने वाली बेटी देखना जाकर अगले उसमें परिवार में, या तो परिवार नाम ले लेगा और नहीं जब उसको तंग करेंगे तो उनका बक्कल तार देगा परमात्मा। ये सत्य मान लेना। लेकिन अगर बेटी में पूरी श्रद्धा और भगवान की भक्ति है और भाग्य में ना है तो लिख देगा ये वो परम पिता परमात्मा है। तो हम क्यों डले डोएं? हमने रिवाज बना रखी है कि 30 अगले के 30 कपड़े देने हैं, इतने 20 कंबल लेने हैं, और वो फिर गरीब अमीर तो ला दे, चलो उसने 2 नंबर के धंधे कर रखे, बकवाद गढ़ रखी, गरीब कहाँ से लाओगा? वो फिर रीस करेगा, कहते तेरी बेटी का दिल दुख जा। वो फिर फार्मेलिटी पूरी करते हैं और वो लाओगे जो 100 रुपया के 20 के वो कितना काम आओ नहीं आइटम पूरे करने पड़े, क्या तो कोई है इसका। तो हमने इस तरह इसको उल्टा हटना। यदि आप भगवान चाहते हो, भगवान उसी समय मिलेगा जब माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़न में लाते हैं और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आप जी की, आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है। और कुछ दिनों में जब परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा। और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे, क्योंकि 20% तो यहाँ संसारिक कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। इल्ले से रजक होता है, यानी परमात्मा की मदद फिर करता है कोई कारण बना के। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को पाने के लिए जिन भी साधनों को अपनाना पड़े वो अपनाने पड़ेंगे, और जिनको त्यागने के आदेश है वो त्यागने ही पड़ेंगे आपने। अब प्रारंभ ये दास गांव में सत्संग करने जाया करता था, पाठ करते थे, 3 दिन का पाठ होता था। तो कुछ ऐसे इतनी स्पीड पकड़ के बंदी छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इतने सुख दिए भगवान ने अपने बच्चों को। तो इतने पाठ हो गए कि डेली पाठ हो गया। शुरुआत में कुछ दिनों के बाद, यानी प्रतिदिन 1 पाठ का भोग लगता था, तो अगले गांव में हम पहुंच जाते थे। वहाँ प्रारंभ उसी दिन पहुंच जाते थे, नेक्स्ट दिन हम स्टार्ट करते थे, प्रकाश करते थे। तो उन कंटिन्यू दिनों में वो होली दिवाली भी होली भी आ जाती, दिवाली भी आती। होली के दिन हम और उस परिवार के सदस्य और हमारे साथ गए हुए भक्तजन, वो तो अपने अंदर परमात्मा की पाठ कर रहे होते हैं, परमात्मा का भजन कर रहे होते थे। और वो बाकी जो बौड़ी आत्माएं हैं, लट्ठा लेकर कोरडा हो आ गया मोर मोर, और सब लाल मुंह कर ले बांदर के सा, कि दारू पी गया, कोई गाड़ में पड़ा है, कोई गारा में पड़ा, कोई रेते में लौट रहा, बंदर से मुँह करे अंडे। और वो टाइम वेस्ट करने वाली बात, खाम खा बकवाद। होली के ऊपर फिर
बम पटाखे छोड़े, किसी का हाथ जल जा, किसी की आँख जल जा, कि तो आग लग जा, 100 बिरान बैठी, तो उनसे हमारा पीछा छूटा, क्योंकि रुचि कोई ना बने। एक भक्त ने नाम ले रखा था, एक भक्त ने नाम नहीं ले रखा था, फिर नाम लेने आया। वो कहने लगा जी, उससे कहा भी ये त्योहार नहीं मनाने। ने बोला जी महाराज अब को ना मन दे। कैसे ना मनते कि 6 साल हो गया हमने ना होली मनाई है ना दिवाली। ऐसी घटना घटती है त्योहार के आसपास, या तो कोई बटेऊ मर जाएगा, या बहन मर जाती है, या घर में कोई घर का ही सदस्य की मृत्यु हो जाती है। 6 साल हो गए हमारा दिवाली नहीं मनाई। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम इन फिर बकवादा हम पाएंगे क्यों? तो ऐसे बूढ़े लोग में आज लड़का हुआ खुशी मनाई, साल पाछा मर गया टक्कर मारी, क्या की खुशी मनावे? नानक साहब जी कहते थे ना जाने काल की कर डारे किस विध डर जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। एक विवाह की दास्तां पेपर में, न्यूज़पेपर में आई थी। डीजे डैजे ला कर सारा, जैसे विवाह से पहले दिन अगले दिन बारात जाती है, खूब बकवाद, बहन बेटियां भी डांस करें। आजकल देख के जुल्म आ गया। हमने तो कभी नहीं देखा था बहन बेटियों को ऐसे सरेआम बकवाद करते हुए, जैसा अब आग लगी वैसे ही नाचा करती। वो भी कोठों के अंदर गुप्त स्थानों पर ना धमका दिया करते उनको। कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो आम आदमी खुरका दिया करता था। और आज बाप भी नाचे, माँ भी नाचे, और जवान बेटियां बकवाद करें वहीं सरेआम गली में, तो कैसा जुल्म हो गया। ऐसे वो शाम ने तो डीजे बाजे और सारी बकवाद करें, वो भी पेपर मारी। और अगले दिन वो कलानौर के पास जाकर रोहतक से बारात गई थी। वो दूल्हे वाली गाड़ी किसी 4 व्हीलर या ट्रक से टकराएगी। वो दूल्हा भी मर गया, 5-7 और मर गए। अगले दिन टक्कर मारे, बाल पाड़े हुए जो काल डीजे आगे नाचे थी। तो परमात्मा कहते हैं क्यों बकवाद में 5 धड़के फिर रखे बिजली गिर जाए कब? इसलिए दास ये बताता है कि हमने एक साधु की तरह रहना है।